बुद्धिमान राजा की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान राजा शासन करता था जिसका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था और वे उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते थे। राज्य समृद्ध था और लोग खुशहाल थे, लेकिन एक दिन एक नई समस्या ने राज्य को घेर लिया। राज्य में कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, जिससे फसलें बर्बाद हो रही थी और पानी की कमी का संकट मंडरा रहा था। राजा विक्रम ने समस्या का हल ढूंढने के लिए अपने दरबारियों और मंत्रियों से सलाह-मशविरा किया। सभी ने अपनी अपनी राय दी, पर कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। अंततः राजा ने घोषणा की कि वह स्वयं इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। उन्होंने कुछ दिनों के लिए राज्य की जिम्मेदारी अपने वफादार मंत्री के हाथों में सौंपी और भेष बदलकर प्रजा के बीच चल दिए। राजा विक्रम ने अपने सफर की शुरुआत राज्य के गांवों से की। सबसे पहले वे एक किसान के घर पहुंचे। किसान और उसका परिवार बहुत दुखी था। उन्होंने राजा को बिना पहचान के ही एक साधारण यात्री समझा और अपनी समस्या बताई। किसान ने कहा, राजन, पहले हमारे खेत सोने जैसे थे, पर अब सूखा पड़ने से कुछ भी नहीं उग रहा। पानी की कमी ने हमें मरने की कगार पर पहुंचा दिया है। राजा ने किसान की समस्या को ध्यान से सुना और आगे की यात्रा शुरू की। कुछ और गांवों से गुजरते हुए राजा को पता चला कि अधिकांश लोग एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। सभी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और पानी के लिए लोग मीलों दूर चलकर जाते थे। राजा का दिल अपनी प्रजा की स्थिति को देखकर भर आया, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। फिर एक दिन राजा एक नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी नदी की सूखी सतह पर कुछ खुदाई कर रहा था। राजा ने पूछा, आप इस सूखी नदी में क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे यकीन है कि नीचे कहीं न कहीं पानी जरूर होगा। मैं बस उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने हार मान ली तो पानी कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैंने प्रयास जारी रखा तो एक दिन पानी जरूर मिलेगा। राजा उस बूढ़े व्यक्ति की हिम्मत और धैर्य से बहुत प्रभावित हुए। वे वहीं बैठकर उसे देखते रहे। कई घंटों के बाद बूढ़े व्यक्ति ने एक गड्ढा खोदा और अचानक उसमें से पानी निकलने लगा। राजा ने देखा कि बूढ़े व्यक्ति के लगातार प्रयासों ने असंभव को संभव बना दिया। इस घटना ने राजा विक्रम को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, धैर्य और निरंतर प्रयास से हर समस्या का समाधान हो सकता है। राजा विक्रम अपने राज्य लौटे और तुरंत ही अपने दरबार में सभी को इकट्ठा किया। उन्होंने सभी मंत्रियों और दरबारियों के सामने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए और कहा, हमें खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, निरंतर प्रयास और धैर्य से हम उसे सुलझा सकते हैं। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि राज्य के सभी गांवों में कुएं खोदे जाएं और बरसात का पानी संचित करने के लिए तालाब बनाए जाएं। उन्होंने प्रजा को सिखाया कि कैसे वे जल का संरक्षण कर सकते हैं और भविष्य में पानी की कमी से निपट सकते हैं। राजा विक्रम ने स्वयं पूरे राज्य का दौरा किया और इस काम की देखरेख की। कुछ महीनों के भीतर राज्य के अधिकांश हिस्सों में कुएं और तालाब बन चुके थे। जब बरसात हुई तो इन तालाबों ने जल को संचित किया, जिससे भविष्य के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो गई। लोगों के खेत फिर से लहलहाने लगे और राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा विक्रम की इस बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से राज्य ने न केवल उस समय की समस्या का समाधान किया, बल्कि भविष्य में भी ऐसी आपदाओं से निपटने की तैयारी कर ली। राज्य के लोग राजा को देवता समान मानने लगे और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार राजा विक्रम ने यह सिद्ध किया कि केवल ताकत या सेना से राज्य नहीं चलता, बल्कि एक बुद्धिमान और धैर्यशील नेतृत्व ही असली समृद्धि और खुशहाली लाता है।
ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।